ज्ञान के इस वीडियो में सबसे पहला प्रश्न हमारा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रक्षेपण समान होता है, जबकि ताप का मान कितना होना चाहिए। इसमें जो दोनों का मान होता है वो -40 डिग्री पर दोनों ताप समान होते हैं, फ़ारेनहाइट पे और डिग्री सेल्सियस पे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान की थर्मामीटर पर जो होता है वो -40 डिग्री पाठ्यांक दोनों का समान प्रक्षेपण होता है। इसमें होता क्या है, इसका जो होता है C/5 बराबर F - 32/9। इधर से अगर तिरछी इसकी गुणा करते हैं तो 9C बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 5F और -160 अगर C बराबर x, C और F दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा 9x मान लिया हमने, और इधर इसको ले आएंगे तो -5x बराबर -160। अब इसके मतलब ये हो जाएगा 9 में से 5x गए तो 4x बराबर हो जाएगा -160, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -40। इसलिए इसका मान -40 दोनों पे समान होता है। रडार उपयोग में आता है। रडार किस में उपयोग में आता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, या ध्वनि तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। विकल्प संख्या 3 से हो जाएगा। रडार क्या है? रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है इसका पूरा नाम, जिसके द्वारा छोटी तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगें एक विशेष क्षेत्र में आकाश में फैला दी जाती हैं। विमानों से टकराकर ये तरंगें भेजे जाने वाले स्टेशनों पर वापस आ जाती हैं। इसकी चाल तथा समय द्वारा उनकी दूरी ज्ञात कर ली जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है हमारा? त्वरण, बल, कृत कार्य और आवेग, और इसके जो नीचे दे रखा, ऊपर दे रखी भौतिक राशियां और नीचे दे रखे उनके यूनिट या मात्रक, जूल, न्यूटन सेकंड और न्यूटन और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर होता है हमारा F बराबर ma होता है। ma तो a बराबर हो जाएगा F/m, और F का मात्रक है न्यूटन, तो ये हो जाएगा F/m। तो त्वरण का मात्रक हमारा हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक हो गया हमारा न्यूटन, कार्य का मात्रक हो जाएगा हमारा जूल, और आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो इस तरह से ये मिलान कर देंगे। प्रश्न संख्या 4, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें भी है, पहले में उपकरण है, दूसरे में मापन की इकाई। सबसे पहले अमीटर है, फिर हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग तुला। तो अमीटर से हम नापते हैं विद्युत धारा। अमीटर से क्या नापेंगे हम? अमीटर से नाप देंगे विद्युत धारा। उसके बाद हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता नापेंगे, आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता हो जाएगी। बैरोमीटर से प्रेशर नापते हैं, दाब हो जाएगा, और स्प्रिंग तुला से हम भार नापेंगे। बैरोमीटर से दाब हो गया, अमीटर से हो गई हमारी सापेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब, और अमीटर से धारा, और स्प्रिंग तुला से भार। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। कौन सा? मतलब जैव जो यौगिक हैं उसमें मूल तत्व कौन होता है? तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक। तो ये मूल तत्व इसका होता है कार्बन, जो जैव यौगिक होते हैं। संसार के सभी जैव तथा अजैव पदार्थ जो हैं उसमें कार्बनिक यौगिकों से निर्मित हैं। कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व कार्बन ही होता है, जो अपने सहसंयोजक बंधों द्वारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्वों को जोड़कर यौगिक का निर्माण करता है, लेकिन कार्बन उसमें जरूरी होगा।
फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो फोटोग्राफी में यूज होता है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो बर्रैया या मधुमक्खी होती है, बर्र या मधुमक्खी होता है, उसमें चींटी में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है और एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। इस तरह से जो हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल से बने यौगिक फेरस ऑक्जेलेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इस वाले का विकल्प हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या 2 ऑक्जेलिक एसिड। और फार्मिक अम्ल चींटी में, साइट्रिक अम्ल नींबू में और एसिटिक अम्ल का उपयोग शरीर के निर्माण में सिरके के निर्माण में किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं ये उपयोग योग्य नहीं रहता। सही है ये पहला। उसके बाद पहला सही है, हीरा तांबा से कठोर है, ये भी सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन 21% होती है और नाइट्रोजन 79%। तो मुख्य घटक नाइट्रोजन हो गया, तो ये गलत हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, इसमें हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इसमें पहला विकल्प जो है 1 और 2 ये वाला सही हो जाएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट से जल में घुले रहने के कारण जल में कठोरता आ जाती है और जल की कठोरता दूर करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। हीरा संसार का कठोरतम पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। वनस्पति के निर्माण में वनस्पति तेलों का निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। इसमें क्या है? पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु। पीतल, तांबा और जस्ते की मिश्र धातु, ठीक है ये। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, गलत है ये। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। पारादे सम्मिश्रण के पारा का जो मिश्रण होता है उसे अमलगम कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है, ये भी। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ये तो 1 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका विकल्प हो जाएगा हमारा जी दूसरा 1 और 3। पीतल, तांबा 4 भाग, पीतल में क्या होता है? तांबा 4 भाग होता है और जस्ता 1 भाग मिलाने से बनने वाला मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम होता है, ना कि मैग्नेटाइट। पारा मिश्रित पदार्थ अमलगम कहलाता तथा फोटोग्राफी सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं, इसका उपयोग किसमें होता है? विस्फोटक बनाने में होता है, ना कि फोटोग्राफी में। कथन 2 और 4 गलत हैं और 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही, इसका मतलब दूसरा विकल्प हो जाएगा। ये वाला सही है और ये वाला सही है। दूसरा गलत है और चौथा गलत है। अगला प्रश्न संख्या 9, रुधिर वर्णिका जो हीमोग्लोबिन होती है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए कूट सही। इसमें क्या होता है? इसमें लौह होता है इसमें लौह। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है, ये भी सही हो गया। कुछ लोगों के प्रति रोगों होगा यहाँ पे। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ये नहीं होगा। ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो 1 2 4 मेरे हिसाब से 1 2 4 इसका हो जाएगा। इसका कौन सा विकल्प सही है? 3 1 2 4। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, इसमें आयरन होता है। मुख्यतः ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाने का कार्य इन्हीं के द्वारा संपादित होता है। शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा करने का कार्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो इसका काम करती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाकी तीनों प्राकृतिक बहुलक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4।